हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे आईटी सेक्टर के एक मार्केट लीडिंग कंपनी को। आज हम डिस्कस करेंगे टीसीएस को, जिसके हाल फिलहाल में रिजल्ट्स आए हैं मार्च क्वार्टर के। उन रिजल्ट्स को भी समझेंगे कि कैसे रिजल्ट हैं, है ना। फिर इसको डिस्कस करने का रीजन क्या है, उसके उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मेरा आप लोगों के लिए एक सवाल है। वो सवाल ये है, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जब रेफ्रिजरेटर्स आए थे मार्केट में, तो उस चीज़ का बेनिफिट सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनी को हुआ था? इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं टीसीएस को डिस्कस करने का रीजन क्या है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, अभी जैसे एआई का ट्रांजिशन फेज चल रहा है। एआई यानी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे कुछ लोगों के डाउट हैं, जबकि जनता को, रिटेल जो पब्लिक होती है, उसको डराया जाता है बड़े लोगों के द्वारा। ये न्यूज़ आती है, न्यूज़पेपर्स में, टीवी में दिखाया जाता है ना। और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे भी ये चीज़ डाली जाती है कि एआई के आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से एआई कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। ये ऐसे में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला तो हमारा सवाल ये है कि क्या पहली बार ये ऐसा ट्रांजिशन फेज है? क्या पहले कभी नहीं आया ये? इस चीज़ को मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि टीसीएस, यहाँ पे हम देखें तो देयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज फॉर ओवर 50 ईयर्स। ये 50 ईयर्स से मार्केट में, 50 साल से। फिर दूसरी एक चीज़ और समझते हैं हम। यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन में जाके हम करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 1, और इसको करते हैं रन दिस क्वेरी। तो हम मार्केट कैप बड़े से छोटा की तरफ जाएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टीसीएस सिक्स लार्जेस्ट कंपनी है। टीसीएस से ऊपर ओनली 5 कंपनी है: आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। टीसीएस 9,13,313 करोड़ की कंपनी है। तो पहला तो ये सोचना आपको कि क्या ये कंपनी रातों रात में इतनी बड़ी बन गई होगी? क्या इन्होंने और ट्रांजिशन फेज नहीं देखे इससे पहले? फिर दूसरा ये, अगर कंपनी इतनी बड़ी है, मार्केट लीडर है, तो क्या इन्हें सस्टेन करना नहीं आता? क्या ये एआई को अपनाएंगे नहीं? क्या ये उस चीज़ का बेनिफिट नहीं लेंगे? इस चीज़ को सोचने की जरूरत है आपको, है ना। हम इसका पूरा फाइनेंशियल चेक करेंगे और बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। कंपनी की मार्केट कैप है 9,13,313 करोड़। स्टॉक भी 17.4। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 63.4%, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। रिटर्न ऑन इक्विटी सुपर। डेप्ट टू इक्विटी 0.11%, प्लेज परसेंट 0, और डिविडेंड 2.38%। प्रमोटर होल्डिंग 71.8%। अगर पी रेशियो की देखें हम 10 साल के टाइम फ्रेम पे और 5 साल के टाइम फ्रेम पे भी देखें, तो लोएस्ट ईयर पे है, सबसे नीचे के स्तर पे अभी स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। 5 साल में इनका मीडियन पी है 30.02 का, अभी चल रहा है 17.4 का, है ना। तो पी के हिसाब से वैल्यूएशन अभी फेयर है। क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो सेल्स हाईएस्ट एवर 70,698 करोड़। नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। और ईपीएस भी हाईएस्ट एवर है लास्ट 12 क्वार्टर में। बस लास्ट 12 नहीं, बल्कि शुरुआत से ही हाईएस्ट एवर है। ओके। इनकी सेल्स बढ़ के हो गई मार्च 2026 में 2,67,021 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 72,398 करोड़। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो लास्ट ईयर 67,407 करोड़ का था, वो बढ़ के हो गया 72,398, 7% की ग्रोथ है। जबकि यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट देखेंगे, जो 48,797 करोड़ से बढ़ के 49,454 करोड़। यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने करोड़ का है? 67,407 करोड़ से बढ़ के 72,398 करोड़, 5,000 करोड़ का, है ना। और यहाँ पे ओनली 650 करोड़ का इजाफा हुआ। ऐसा क्यों है, इस चीज को हम डिटेल में जाके समझते हैं, अदर इनकम वाले सेक्शन में देखते हैं। क्योंकि जो अदर इनकम मार्च 2025 में 3,962 प्लस में थी, वो इस साल -124 है।
उसमें एक्सेप्शनल आइटम जो लास्ट ईयर +46 था वो इस साल -4,500 करोड़, 4,526 से माइनस में। ऐसा क्यों? इसके लिए हम यहाँ पे जो भी हाल फिलहाल में रिजल्ट आए यहाँ पे इन्होंने एक पीडीएफ अपलोड की है, उसको ओपन करेंगे। उसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम जाते हैं उसमें पेज नंबर 9 पे एक्सेप्शनल आइटम्स जो वहां पे दे रखा था उसमें रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसेस। इसके लिए रेफर नोट नंबर 3, स्टैट्यूटरी इम्पैक्ट ऑफ न्यू लेबर कोड्स रेफर नोट नंबर 4, और प्रोविजंस टुवर्ड्स लीगल क्लेम रेफर नोट नंबर 5। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ऑल एक्सपेंसेस जो यहाँ पे दिखा रखे हैं रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑफ। हम ईयर बेसिस पे देख रहे हैं, मार्च 31 2026 पे है ना, तो हम ये नीचे वाला देखेंगे 1,388 करोड़ रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसेस। स्टेचुरी जो लेबर कोड्स हैं उनकी वजह से इनका कितना है 2,128 करोड़, और प्रोविजंस टुवर्ड्स लीगल क्लेम ऑफ 1,010 करोड़। जुलाई 2025 में रेफर नंबर नोट पढ़ेंगे तो इसमें ये दे रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। जुलाई 2025 में कंपनी ने अपने काम करने के तरीके में बदलाव किया था, रिस्ट्रक्चरिंग की थी, उसके लिए इन्होंने 1,388 करोड़ का पैसा साइड में रखा था, जिसमें से मार्च ये सॉरी ये पूरी साल खत्म होते होते इन्होंने 1,268 करोड़ तो उसमें से यूटिलाइज भी कर लिया, यानी उसका यूज भी कर लिया। फिर है ये हमारा नोट नंबर 4 जिसमें लेबर कोड के बारे में देखा है। लेबर कोड की वजह से इनको एक पैसा एक अमाउंट अपना रखना पड़ा था जो गवर्नमेंट ने लेके आई थी बिल्कुल, है ना। स्टेचुरी इम्पैक्ट ऑफ न्यू लेबर कोड्स इस चीज को भी इन्होंने एक्सेप्शनल आइटम में डाल रखा है। तो यहाँ पे एक बार हम ऐड करते हैं कितना 1,388 जो रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस था प्लस 2,128 जो किसका था लेबर कोड की वजह से, है ना। अब नोट नंबर 5 लीगल केस वाला अप्रैल 2019 में इन अप्रैल 2019 सीएससी कंपनी है, इन्होंने इनके टीसीएस के खिलाफ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ टेक्सास एंड डलास डिवीजन ट्रायल कोर्ट में इनके ऊपर एक केस किया था, किस चीज का, ट्रेड सीक्रेट चुराने का। ट्रेड सीक्रेट यानी बिजनेस के राज चुराने का केस किया था, तो उसके लिए यूएस कोर्ट ने टीसीएस पर भारी जुर्माना लगाया था। उसका पूरा ब्यौरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, है ना। कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स इन सभी पॉइंट्स को तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वेरियस लीगल प्रेसिडेंस ऑन ए कंजर्वेटिव एंड प्रूडेंट बाइसिस द कंपनी प्रोवाइडेड यूएस $112 मिलियन, जिसका कितना है अमाउंट 1,010 करोड़। इसके लिए कंपनी ने 1,010 करोड़ का प्रोविजन बनाया था और इस पैसे को इन्होंने साइड में रखा था, है ना। तो उस वजह से भी नेट प्रॉफिट पे सीधा असर पड़ा था, और इस चीज को भी इन्होंने एक्सेप्शनल आइटम में ऐड किया था। तो 3,516 प्लस 1,010 तो ये अमाउंट आता है 4,526 करोड़। ओके। और बाकी इन्होंने क्या क्या एक्वायर किया था वो पूरा यहाँ पे हम देख सकते हैं, पूरी इन्होंने पीडीएफ अपलोड कर सकी है, तो इस डाटा को हम पढ़ सकते हैं। ओके। तो ये इस वजह से यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट में इतना ओनली 650 करोड़ का दिखा रहा है, जबकि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखे हैं तो अच्छे खासा ग्रोथ है ना। ये रीजन था इनका। ईपीएस देखें तो हाईएस्ट है 136.0, रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल 5 साल 3 साल और लास्ट ईयर का देखें तो बहुत ही सुपर है, 10 साल का 43% 49 एंड लास्ट ईयर और 3 साल का 52%। बैलेंस शीट में कंपनी का रिजर्व 50,439 करोड़ से बढ़ गया 1,06,878 करोड़, बोरोइंग्स 11,283 करोड़। अगर फिक्स्ड एसेट देखें तो मतलब कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है, एक्सपेंशन मोड में चल रही है कंपनी, 23,000 करोड़ से बढ़ के 31,343 करोड़ फिक्स्ड एसेट हैं। और हाईएस्ट एवर CWIP है, CWIP मीन्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे ही यहाँ पे काम स्टार्ट होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये फिक्स्ड एसेट में ऐड हो जाएगा और फिर वहां से रेवेन्यू जनरेट होने लगेगी। तो इस चीज का भी यहाँ पे बैलेंस शीट पे असर पड़ता है। कोई भी काम जब अंडर कंस्ट्रक्शन होता है
तो वहां पे कुछ खर्चे फिक्स होते हैं, है ना, और वहां से रेवेन्यू जनरेट हो नहीं पाती, तो इस चीज का भी वहां पे नेट प्रॉफिट यानी बैलेंस शीट पर असर पड़ता है। अब हम अदर एसेट्स वाले सेक्शन में जाके देखें, तो देखें कंपनी के पास कैश कितना है। कंपनी के पास है 12,908 करोड़ का कैश, और कंपनी के पास बोरोइंग्स कितनी, 11,283, मतलब कंपनी डेट फ्री कंपनी, जीरो डेप्ट कंपनी है। कैश फ्लो देखें तो 19,369 करोड़ से बढ़ के 52,000, सॉरी 2015 से लेकर मार्च 2026 तक एक भी साल इनका ऐसा नहीं है जब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 52,000 करोड़ की है। और आरओसी भी हम देख सकते हैं कि मार्च 2025 में 65% था, तो हाईएस्ट एवर था। इस साल 63% है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर है। हम यहाँ पे प्रोमोटर ग्रुप में देख भी सकते हैं कि कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा सन्स के पास इनकी हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास कितनी है, उन्हें 4.98, 95.02% होल्डिंग किसके पास है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास। एक चीज ये समझने वाली है कि अगर एक्चुअल में ये कंपनी अगर बर्बाद हो जाएगी या फिर ऐसे माहौल में सस्टेन नहीं कर पाएगी, एआई वाले ट्रांजेक्शन में खुद को ढाल नहीं पाएगी, तो क्या ये जो 95% जिन्होंने इंक्रीज कर रखा है, जैसे एफआई ने भी अगर सितंबर 25 से यहाँ पे देखें तो इंक्रीज किया है, और डीआई ने भी अपनी शेयर होल्डिंग्स इंक्रीज की हैं, तो क्या ये लोग पागल हैं? पागल ये नहीं, बल्कि ये इस दुनिया के सबसे समझदार लोगों में से एक होते हैं, है ना। हमारे पास रिटेल पब्लिक के पास जो न्यूज आती है उससे काफी पहले इनके पास न्यूज पहुंच चुके होते हैं। अब हमने देखा शेयर होल्डिंग बेहतरीन है, रिजल्ट्स भी बेहतरीन है, उसके बावजूद भी स्टॉक प्राइस अच्छा खासा रिजल्ट आने के बाद 2.5% लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नीचे बंद हुआ था, 2.5% टूटा था स्टॉक का। एक और चीज मैं आपको बताऊं, कंपनी की रेवेन्यू जो लास्ट ईयर 1.8 बिलियन डॉलर, 1.8 बिलियन डॉलर थी, उससे बढ़ के इस साल 2.3 बिलियन डॉलर हो गई है। लगभग 19,000 करोड़ से ज्यादा की रेवेन्यू इनकी उससे आई है, किससे, एआई से। एआई रेवेन्यू वाले पार्ट में जाके देखेंगे तो हम, है ना। फिर कंपनी कर क्या रही है, जैसे कंपनी ने अपने 2,70,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को एआई की ट्रेनिंग दी है और मशीन लर्निंग में एडवांस लेवल पर ट्रेन कर रही है कंपनी। तो ऐसे फेज में फिर जैसे अभी ये आया था कि इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक प्राइस 2.5% नीचे क्यों गया है। ये होता है सारा ऑपरेटर का गेम प्लान, कि एआई का टाइम चल रहा है, एक तो न्यूज, एक तरफ न्यूज आती है न्यूज़पेपर में, अखबार में और टीवी वगैरह में, कि एआई के आने से ये कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जबकि यहाँ पे ऑपरेटर को पता है कि ये कंपनियां अच्छे से सस्टेन करेंगी और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने लगेंगी। यहाँ पे इनकी जो काम करने की क्षमता है वो और ज्यादा इंक्रीज होगी एआई की वजह से, एफिशिएंसी बढ़ेगी इनकी, है ना। तो यहाँ से ये ग्रोथ होगी, जबकि स्टॉक प्राइस नीचे है तो अच्छा खासा रिजल्ट आने के बाद भी ये रिटेल पब्लिक को डराया जा रहा है। और बाकी कोई रीजन नहीं है, यहाँ पे हमने फाइनेंशियल देख लिया, बिजनेस देख लिया, है ना। अभी स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 40% डाउन है, 45%, ना। यहाँ से अगर ये ऑल टाइम हाई तक जाता है तो ये ऑलमोस्ट 81% का गेन आता है। अगर 81% का गेन हमें 2 साल में ही मिल जाता है ना, तो ये बहुत ही सुपर गेन्स होते हैं। जहाँ पे हम एक साल में 26 से 30% कमाने की बात करते हैं, वहाँ पे 41% अगर एक साल का मिल जाए तो बहुत ही सुपर गेन्स होंगे, बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन गेन्स होंगे हमारे लिए, है ना। तो ऐसे में हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, कैसे चीजें काम करती हैं, कैसे ऑपरेटर काम करता है रिटेल पब्लिक को डराने के लिए। रिटेल पब्लिक को हमेशा पागल बनाया गया है और हमेशा पागल बनाया जाएगा जब तक कि रिटेल पब्लिक चीजों को अच्छे से समझेगी नहीं। अगर रिटेल पब्लिक को पागल नहीं बनाएंगे तो बिग बॉयज जो ऑपरेटर हो रहे हैं उनका पैसा कैसे बनेगा, है ना। इन चीजों को हमें समझने की जरूरत होती है।
तो मेरा टारगेट आपको यहाँ पे, मेरा मेन मकसद यहाँ पे आप लोगों को सिखाना है कि कैसे चीज़ों को सीखते हैं। जब कोई ट्रांजेक्शन फेज से कोई कंपनी गुजरती है तो उन चीज़ों को हमें कैसे देखना होता है कि वो चीज़ें कैसे काम करेंगे, ताकि पैनिक में आकर हम, अगर हमारे पास होल्डिंग्स हैं तो उनको हम बेचे नहीं, है ना। हमने देखा था कि नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, सेल्स हाईएस्ट है, सब कुछ फाइनेंशियल हाईएस्ट एवर है, और कंपनी एआई में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो क्या स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई तक जाएगा? नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि ना सिर्फ ऑल टाइम हाई तक जाएगा बल्कि उससे भी ऊपर जाएगा, है ना। जैसे अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो 2008 का जो क्राइसिस था, वहां से भी कंपनी निकली थी। वहां पे स्टॉक प्राइस टीसीएस का डाउन हो गया था ऑलमोस्ट 60%, सॉरी 70% के आसपास, है ना। तो कंपनी यहाँ से सस्टेन करी जाएगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ सीख सकें। ओके, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।